क्या आपको पता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उसे कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी, तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक सी गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉइज की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारी एम्प्लॉइज ने उस लेटर को खोलकर देखा, तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि नॉट इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसका वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था, जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारी एम्प्लॉइज ने वह लेटर पढ़ा, तो एम्प्लॉइज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था, तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारी एम्प्लॉइज को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। और वहां पर एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉइज ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारी एम्प्लॉइज उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे, तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था, जिसमें उन सारे एम्प्लॉइज को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे? क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा? ये शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो, तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत और ईमानदारी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान राम नामक व्यक्ति रहता था। राम मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह विभिन्न फसलें उगाता था। एक दिन जब वह अपनी खेती कर रहा था, उसने जमीन पर एक छोटी सी पर्स पाई। वह उसे उठाकर खोला और अंदर बहुत ज्यादा पैसे मिले। राम हैरान था और उसे यह नहीं पता था कि क्या करे। उसे पता था कि पैसे उसके नहीं हैं, लेकिन उसे रखने का मन था। बहुत सोच विचार के बाद राम ने गांव में पर्स के बारे में पूछने का फैसला किया। वह गांव के बाजार गया और यहां वहां पूछा कि किसी के पर्स का नुकसान हुआ है क्या, लेकिन कोई नहीं मांगा। राम को अनुमान था कि पर्स का मालिक शायद गांव से नहीं हो सकता था। राम ने आसपास शहर में जाकर पूछताछ करने का फैसला लिया। वह शहर गया और लोगों से पूछा कि किसी के पर्स का नुकसान हुआ है क्या। कई घंटों तक मालिक की तलाश करने के बाद उसने आखिरकार एक बूढ़ी महिला को ढूंढा, जिसने कहा कि वह अपना पर्स गांव से होते हुए खो दिया था। बूढ़ी महिला पर्स को देखकर खुश हुई। उसने राम का धन्यवाद किया और उसकी ईमानदारी के लिए एक इनाम पेश किया। लेकिन राम ने शिष्टाचार से इनाम को इनकार कर दिया और कहा, माता जी, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं वापस करूं जो मेरा नहीं है। दूसरों की मदद करना अपना अपना इनाम है। राम की ईमानदारी की खबर शहर में फैल गई और सभी उसकी अच्छी तरह से प्रशंसा करने लगे। राम की ईमानदारी ने उसे समुदाय में सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कहानी का सिद्धांत है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न हो, कुछ ऐसी चीज रखने का जो हमारी नहीं है, सही चीज करना और उसे उसके सही मालिक को वापस करना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी न केवल सम्मान प्राप्त करती है, बल्कि इससे आत्मिक संतुष्टि और मन की शांति मिलती है।